आत्मवंदन सभी को। नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्वाध्याय करेंगे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की किताब सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग जो बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं आत्मयोगी भवा का, तो आज का चैप्टर है स्वाध्याय धर्म। पहले हम 40 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम आज का चैप्टर लेंगे, स्वाध्याय धर्म को समझेंगे। जैसे पत्री जी ने कहा है कि हम सभी को ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है और सज्जन सांगत्य करना है। तो पहले हम 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे। जब तक सभी लोग जुड़ेंगे तो आप सब लोग आनापानासति ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। आनापानासति ध्यान, यदि कोई नए हैं तो मैं उनको एक बार गाइड कर दूंगी। तो आप लोग अपने अपने पोस्चर में, जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, जो कुर्सी पर या फिर सोफे पर, या जो लोग पैरों को लंबा करके बैठना चाहें वो पैरों को लंबा करके बैठ सकते हैं, जो पैरों को लटका कर बैठेंगे। लेकिन हम अपने हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को भी क्रॉस करेंगे और अपनी दोनों आंखों को बंद रखेंगे। हम जब तक ध्यान करेंगे हम इस थ्री लॉक पोस्चर में रहेंगे। जो चश्मे लगाते हैं वो चश्मे निकाल देंगे। तो मैं म्यूजिक शेयर करूंगी और आप लोग सब लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। क्या मेरा म्यूजिक शेयर हो गया है? क्या आपको म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है? ओके, थैंक यू नरेश जी। चलिए, ठीक है। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाए आप। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस में। किसी भी सोच या विचार में हमें नहीं उलझना है। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस। एकदम सहज और सरल होकर बैठेंगे। शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं। इस 40 मिनट हम पितामह की बांसुरी के साथ अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड बुद्धा, सभी हायर वर्ल्ड मास्टर्स, सभी एस्ट्रल वर्ल्ड मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड्स, उनकी ऊर्जा के साथ एक होकर, उनकी चेतना के साथ एक होकर आज का ध्यान अपनी सांसों के साथ जुड़कर, अपनी आती और जाती हुई हर एक सांस के साथ एक होकर अपने भीतर की, शरीर की एक एक जगह पर ऊर्जावान बनाएंगे। पूरा ध्यान हमारी बाहर से भीतर आती हुई सांसें और भीतर से बाहर जाती हुई सांसें, एक एक सांस को और से देखना है।
किसी भी तरह का सोच विचार आए तो उसे आने दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पर, हर एक सांस पर ले आए।
पितामह कहते हैं, आत्मयोगी भव। योगी कैसे बनेंगे? ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करनी है, ध्यान क्यों करना है? ध्यान सांसों के साथ ही क्यों करना है? ये सांसें जो बाहर और भीतर का माध्यम है, जो आपको आपके भीतर से जोड़ता है, इसलिए ध्यान करना है अपने आप को, अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए। स्वाध्याय क्यों करना है? स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन, अपना अवलोकन, सज्जन सांगत्य क्यों करनी है? दूसरों के अनुभव सुनने हैं, अनुभवों से सीखना है। हम धरती अनुभव लेने ही तो आए। और इन्हीं तीनों के द्वारा हम योगी बन पाएंगे। अपने मन को शांत करने के दो ही उपाय हैं। स्वाध्याय, सुसंगति। निरंतर ध्यान करते हुए स्वाध्याय करना है, सुसंगति करनी है। जब भी अपने साथ रहो, स्वाध्याय करते रहो,
स्वाध्याय का अर्थ सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं है, अपने भीतर झांकना है। अपने जीवन को पढ़ना स्वाध्याय है। सुसंगति या सज्जन सांगत्य क्यों करनी? जब भी हम किसी ऊंचे की संगति में रहते हैं, ज्ञानी लोगों की संगति में रहते हैं, ध्यानियों की संगति में रहते हैं, उससे हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम दुनिया की फालतू बातों में समय अपना व्यर्थ नहीं करते। इसलिए अपना समय, पितामह ने हमसे कहा, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन सांगत्य जरूर करना है। और उसके बाद जितना ज्यादा समय हो आपके पास, अधिकाधिक समय आप स्वाध्याय ध्यान में लगा सकते। पूरा ध्यान अपने हर आती और जाती सांस पर। सोच विचार का तो काम ही है हमें भ्रमित करना। आने दीजिए, अपने आप चले जाएंगे। हमें तो सिर्फ अपनी सांसों के साथ बना रहना है। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपने शरीर को पूरी तरह से तनाव रहित करके पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। हो जाने दीजिए और गहरे में अपने आप को इस संगीत की मधुर ध्वनि में और गहराई में और गहराई में
Last 5 minutes. Last 2 minutes. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। अपनी आंखों को खोलने से पहले पितामह को इस अनुपम उपहार, जो ध्यान का उपहार उन्होंने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। इन किताबों का धन्यवाद करेंगे। इन किताबों को लिखने वाले सभी लेखक जो ऑथर्स हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। ये उनका अनुभव है, ये उनका ज्ञान है जो हमें इन किताबों के रूप में मिल रहा है। उन सबका धन्यवाद करेंगे। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे जिनके साथ हम सज्जन सांगत्य करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद, इन सांसों को धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद, अपने माता पिता, अपने गुरु सभी को धन्यवाद करते हुए अपनी दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1.
अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पर रखते हुए सभी के लिए उस लव एनर्जी को रेडिएट करते हुए एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप आंखें खोल सकते हैं। अपने आप के लिए शाबाशी, अपने ध्यान के लिए शाबाशी और अपने लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। तो हम पहले आप पानी ले लें, पानी चार्ज करेंगे, उसके बाद हम अपना आज का चैप्टर लेंगे। चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसलिए आज हम 2 चैप्टर करेंगे, क्योंकि लास्ट एक चैप्टर स्वाध्याय धर्म है और उसके बाद फिर दान धर्म है। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आज हम दोनों चैप्टर्स को आज ही फिनिश कर देंगे, तो हमारा ये एक जो सेकंड ध्यान महाचक्र है ये फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम थर्ड वाला स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग अपना अपना पानी ले लें और पानी को देखते हुए उसमें अपने जो भी गुड इंटेंशंस हैं वो दीजिए, अपनी अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए। इस पानी में स्वास्थ्य है, समृद्धि है, शांति है, सुख है, सूर्य की रोशनी है और चांद की शीतलता, सभी नदियों का संगम है। इस पानी में पिता माँ ने जो हमें ध्यान दिया है वो ऊर्जा है, जो ज्ञान है उसकी ऊर्जा है। 3 बार अहम ब्रह्मास्मि बोलते हुए और धन्यवाद करते हुए इस पानी को आप ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप पानी को इंटेंशन देके अपनी फैमिली मेंबर्स को भी दे सकते हैं। तो हम आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करते हैं। थैंक यू कालीचरण जी। सभी की ऊर्जा, सभी हमारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड ऊर्जा सभी जुड़ते हैं और उनको हमें धन्यवाद भी कहना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस पथ पर आगे ले जा रहे हैं। क्या मेरी पीपीटी शेयर हो गई है? हाँ, ओके, मैं इसको इनलार्ज कर दूँ। तो चलिए आज का स्वाध्याय हम शुरू करेंगे। आज का जो स्वाध्याय है, हम सब सृष्टि करता है। पितामह हमसे कह रहे हैं कि हम सभी सृष्टि करता है, हम सभी क्रिएटर्स हैं। जैसे कहते हमको शुरू से बताया कि वी कैन क्रिएट अवर रियलिटी, वी कैन क्रिएट अवर सेल्फ। हम सब इस धरती पर हैं, इस धरती के वासी नहीं हैं। पितामह कहते हैं हम बेशक इस धरती पर हैं, लेकिन हम सिर्फ इस धरती के वासी नहीं हैं। हम हर जगह हैं और हर अभी सभी सारी सृष्टि के हैं। जैसे भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनलोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक और ऐसे अनेकानेक लोक हैं। तो ये मैंने पीपीटी के थ्रू आपको बताया, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, वेदों के अनुसार हमारे धरती के ऊपर 7 लोक और धरती के नीचे 7 लोक हैं। तो आज हम ऊपर के लोकों की चर्चा करेंगे, जो इस किताब में बताया गया है कि हम सिर्फ इस धरती के ही नहीं है। तो हम सिर्फ इस धरती के ही नहीं हैं। उनका कहना है जो हम आज ये 7 लोकों को समझेंगे कि आखिर ये 7 लोक हैं क्या। हालांकि इस किताब में उन्होंने सिर्फ ये 7 नाम दिए हैं और उन्होंने बताया कि हम समानांतर लोकों में समानांतर जीवन भी जी रहे हैं।
हम केवल इस शरीर, इस जन्म और इस भूमि के बारे में ही जानते हैं। हम सिर्फ अर्थ प्लेन को जानते हैं, अपनी बॉडी को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, लेकिन हम सभी मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं और हम इसके पैरेलल भी अपना जीवन जो है जी रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम जो इसी रियलिटी से जी रहे थे कि हम तो सिर्फ पृथ्वी के ही वासी हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये समझना सभी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सत्य है कि हम सभी जो है मल्टी डायमेंशनल हैं और पैरेलल वर्ल्ड्स में भी हम जी रहे हैं। तो सबसे पहले जो सत्यलोक है, सत्यलोक क्या है? सत्यलोक है टॉप मोस्ट, जिसे हम कहेंगे जहाँ पे, जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं, जहाँ पे क्रिएटर गॉड है हमारे ब्रह्मा, वो वास करते हैं। जहाँ जिसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हम सब कहते हैं ना, हमें तो वहां जाना है, हमें शुभ चेतना के साथ लीन हो जाना है, हमें मोक्ष चाहिए, हमें निर्वाण चाहिए, बट इन सब का मतलब क्या है? तो ये जो है जहाँ पर सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ये सत्य लोक है, जिसे ब्रह्म लोक भी बोलते हैं। इस प्लेन में आपको जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, वहां से सोल फ्री हो जाती है। इस प्लेन में पहुंचने के बाद जीवन और मृत्यु का चक्र जो है वो समाप्त हो जाता है। तो कहेंगे जो हमारी सोल है उसका घर है सत्यलोक। ये हमारा जिसे कहते हैं ना, हमें वापस अपने घर जाना है, वो है हमारा यही घर, सत्यलोक। उसके बाद आता है, उसके नीचे वाला प्लेन है वो है तपलोक। तपलोक है सेकंड हाईएस्ट जो प्लेन है यूनिवर्स का, ये तपलोक है। और यहाँ पे जो भी इमोर्टल बीइंग्स हैं, जो सोल्स हैं, जो इमोर्टल हैं, वो यहाँ पर रुकती हैं। ये यहाँ पर वो सोल्स आती हैं जो बहुत ही हाईली विजडम वाली होती हैं, प्योर सोल्स होती हैं, एनलाइटेंड जिनको हम कह सकते हैं। और ये अपर जो रेलम है, ये सत्यलोक, यहाँ भी ये मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर सप्तऋषि वास करते हैं। सप्तऋषि हमारे हैं अगस्त, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदाग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्री। ये 7 ऋषि हैं, क्यों ऋषियों के नाम है, ये सप्त ऋषि हैं जो इस प्लेन में रहते हैं। उसके नीचे है जनलोक। इस लोक में उच्च ज्ञान वाली आत्माएं, इसमें भी हायर विजडम वाली सोल्स रहती हैं। यह आत्माएं जो हैं वो, ये जो 3 लोक है, इनको हेवनली प्लेन्स कहा जाता है। तो इसीलिए जितनी भी यहाँ पर जो सोल्स हैं वो सभी हाईली विजडम वाली ही सोल्स हैं। तो ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और अपनी थॉट पावर से ये कहीं भी आ जा सकती हैं। सिर्फ अपने सोचने, विचार शक्ति के द्वारा ही ये मूव कर सकती हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकती हैं। और जो इस प्लेन में, जो इस रेलम में जो सोल्स रहती हैं, वो सीखना चाहती हैं, वो क्योंकि हर रेलम में आप सीखने के बाद ही, कहना चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं। तो इनको फिजिकल फॉर्म की नीड नहीं होती है। ये 3 जो लोक बताए हैं, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये हेवनली रेलम है। उसके बाद आता है आपका महाकारण लोक यानी मेहर लोक। महाकारण लोक में जो है और महान ऋषियों और साधु संत हैं यहाँ पे, और अदर सेजेस रहते हैं, और जिन्होंने काफी तपस्या करने के बाद देवताओं से भी उच्च स्थान पाया है। तो इनको इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है सुवरलोक, यानी कि ये सुवरलोक को स्वर्गलोक, इंद्रलोक कहते हैं। यहाँ पे देवताओं का वास है, जैसे इंद्र हैं, अग्निदेव है, वायुदेव है और गंधर्व, अप्सराएं, ये इस लोक में रहती हैं, जिसे स्वर्ग लोक कहा जाता है। यहाँ पे अर्थ की जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर नहीं होती और यहाँ पे सिर्फ आनंद का अनुभव होता है। ये जो है स्वर्ग लोक, ये सूरज और जो सप्तऋषि हैं उनके बीच का स्थान है, जो सप्तऋषियों वाला है और जो सन है उनके बीच का स्थान है ये स्वर्ग लोक। उसके बाद आता है भूवर लोक, जिसे पितृलोक भी कहा जाता है, भूवर लोक को। और ये आकाश है जहाँ पे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे, हमारे जो अदर प्लेनेट सोलर सिस्टम्स हैं, ये भूवर लोक है। जहाँ पे मृत्यु के बाद शरीर छोड़ने पर सोल को रुकना होता है,
वो वहां पर रुकती हैं और वो डिसाइड करती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा कि वो पृथ्वी पर जाना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं, या जो हम लोग कहते हैं कि अर्थ प्लेन पे हम एक्सपीरियंस करने आए हैं, या वो कुछ और समय के लिए रुकना चाहती हैं। तो इस वाले रेलम में जो सोल है वो सब कुछ ऑब्जर्व करती हैं वहां पर रुक कर, और पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट को ये अर्थ का जो टाइम है उसको भी कहना चाहिए कि वहां पर इसको समझते हैं वो, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड से वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ये जो सोल बींग्स हैं ये वाले फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो भूवर लोक है ये अर्थ और सन के बीच का स्पेस, जो आकाश है, वो जगह से भूवर लोक है। यहाँ पे हमारे 4 फादर्स सेमी गॉड्स यहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्थ यानी भूलोक, मृत्यु लोक जिसे बोलते हैं, जहाँ पे परमानेंटली कोई भी नहीं रुक सकता। हर किसी को यहाँ से जाना है, क्योंकि ये हमारा असली घर नहीं है। इस धरती पर हम सिर्फ अनुभव लेने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। तो मनुष्य के साथ जो और भी जीव जंतु, जो और भी अन्य जातियां हैं, जो स्पीशीज हैं, वो भी इस प्लेन पर रहती हैं। यहाँ परमानेंटली कोई नहीं रह सकता है। और सत्य लोक और जो ब्रह्म लोक है, वहां पे हर आत्मा को उनका जो कहना चाहिए डेस्टिनेशन पॉइंट है हर आत्मा का, वो वही है जो हमारा घर है, सत्यलोक, ब्रह्मलोक। तो सोल किसी भी रेलम में परमानेंटली स्टे नहीं करती है एक्सेप्ट ब्रह्मलोक, तो जो कि अपर मोस्ट रेलम है। तो सोल जो निरंतर मूव कर रही है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में, केवल वो मोक्ष या निर्वाण को पाने के लिए करती है। तो उस जब वो वापस अपने ओरिजिन में चली जाती है, अपने जो उसका सही घर है, उसका रियल हाउस जो सत्यलोक है, वहां से फिर वो वापस नहीं आते हैं। और क्योंकि वहां वो लाइफ और डेथ के साइकिल से, उस रीबर्थ के साइकिल से फ्री है, इसलिए उनको वापस नहीं आना होता है, वो रिटर्न नहीं होता। तो ये मैंने आपको पीपीटी के थ्रू इसलिए बताया क्योंकि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये 7 रेलम क्या है। तो इसलिए मैंने एक कोशिश की थी यहाँ पे बताने के लिए। तो आगे हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, हर उंगली मान लो कि एक एक लोक है। हम 5 उंगलियों को अलग अलग तरह से हिला सकते हैं। ऐसे ही हम एक ही समय में अनेक लोकों में अनेक शरीरों के साथ काम कर रहे हैं। ये वो हमें बता रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल बीइंग हम कैसे हैं, जो कि हम पैरेलल साथ में रह रहे हैं। जैसे ये हमारा हाथ है और हम एक समय में जो है एक ही उंगली नहीं हिलाएंगे, हम सभी उंगलियों को हिला सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे शरीर भी अलग अलग पैरेलल जो डायमेंशन है वहां भी हैं। हम एक आत्मा नहीं है, हम अनेक आत्माएं हैं। हम सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक, कारण शरीर से कारण लोक और महाकारण शरीर से महाकारण लोक में विचरण करते रहते हैं। हम सभी जानते हैं हमारी 7 बॉडीज हैं। हम तो सिर्फ इस स्थूल शरीर को अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन बाकी जो है, जो हमारी सूक्ष्म बॉडीज हैं, जो हमारे अदर कोश हैं, वो हमारे अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते रहते हैं। हमें स्वयं को पहचानना है। हम एक ही समय में अनेक शरीरों के साथ अनेक लोकों में बहुआयामी जीवन जी रहे हैं। सर यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमें जानना है कि हम एक ही समय में, यहाँ समय सिर्फ अर्थ प्लेन पर है, अदर गैलेक्सीज में टाइम नहीं है, स्पेस में टाइम नहीं है। टाइम सिर्फ जिसे हम कहते हैं अर्थ पर ही हमारे यहाँ पर टाइम है और स्पेस है, लेकिन अदर गैलेक्सीज में और अदर जो नक्षत्र हैं वहां पे समय नहीं है। तो हम अलग अलग डायमेंशंस में भी पैरेलली हैं। यह भौतिक शरीर उसमें केवल एक हिस्सा है, और ये सब कैसे जानेंगे हम? अभी अगर सिर्फ इतना छोटा सा जो आज हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर हमें क्यूरोसिटी होगी तो हम कहाँ से ये ज्ञान लाएंगे? ये ज्ञान हमें सिर्फ स्वाध्याय करने से, पुस्तकों के द्वारा मिलेगा।
तो यदि आपको ये जानना है तो आपको ध्यान करना है और स्वाध्याय करना है। बुद्धि को यदि आपको विकसित करना है तो आपको पुस्तकें पढ़नी हैं। जैसे हम शरीर की देखभाल करते हैं वैसे ही हमें बुद्धि का विकास करना है, जो केवल स्वाध्याय से ही होगा। क्योंकि स्वाध्याय करने से जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो जैसे आज देखिए इसमें बहुत सारी, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ था कभी कि हाँ ये 7 लोग हैं, लेकिन जब मैं इसको स्वाध्याय करने के लिए बैठी तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में और जानना है, तो वो हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है वो हमें और डीप में डाइव करवाती है। तो इसीलिए स्वाध्याय सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी विजडम को इंक्रीज करने का। तो लिंडा गुडमैन, रुथ मॉन्टमार्गरी, खलील जिब्रान, रिचर्ड बर्क, कार्लोस कास्नेडा, स्वामी रामतीर्थ, बारबरा माइसिनिया की पुस्तकें पढ़नी चाहिए हमें। पीएसएसएम में पूरी एक जो लाइब्रेरी है उसमें सर ने बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स को बताया है कि हमें सिर्फ कुछ ही चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हम तो एक ही धर्म को बिलोंग करते हैं तो हम बस वही धार्मिक पुस्तकें पढ़ लें, या हम अपनी रिलीजियस की पुस्तकें बस अपनी रिलीजन की पढ़ लेनी चाहिए, उससे हमें सब मिल जाए। वो कहते हैं कि आपको सभी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान जो है सभी के अनुभव है, उनके भी जीवन के अनुभव है, इसलिए हमें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए सभी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। पीएसएसएम के 18 सूत्रों में जो पहला सूत्र है वो है ध्यान का और दूसरा है स्वाध्याय का। सही आध्यात्मिक पुस्तकें हमें पढ़ना चाहिए। यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं तो आप खुद के प्रति अधर्म कर रहे हैं। जैसे शरीर से तीर्थ यात्रा करते हो वैसे ही बुद्धि से ज्ञान यात्रा करनी है। तो हम लोग ये तो सोचते हैं कि चलो हमें यहाँ तीर्थ करने जाना है, हम वहाँ सभी अपने जो जिन को जो जैसे मानते हैं वो तीर्थ को बहुत स्पेशलाइज्ड कर देते हैं, लेकिन किताबें जो आपको बैठे बैठे आपकी बुद्धि का विस्तार करती हैं, वो किताबों से भी हमें ज्ञान की यात्रा करनी है। अभी तक मैं 1 लाख पुस्तकें पढ़ चुका हूँ, यानी 1 लाख ज्ञान यात्रा कर चुका हूँ। पुस्तकें पढ़ने से ही हमारा उद्धार होगा। हमें प्रत्येक धर्म का पालन करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि अब अगर आप किसी अगर जैसे जैन है तो आप जैन पुस्तकें ही पढ़ें, या आप हिंदू हैं तो आप सिर्फ गीता या महाभारत और इस तरीके की पुस्तकें पढ़ें उनका, और सिर्फ बाइबल, अगर क्रिश्चियन है तो सिर्फ बाइबल पढ़ें। आपको सबको पढ़ना है, उनको जानना है कि आखिर कितना ज्ञान का भंडार है। आप वेदों को भी जानिए, आप उपनिषद को भी जानिए, सिर्फ एक जगह नहीं रुके रहिएगा। तो और जैसे मैंने भी, जब मुझे पता चला था कि पीएसएसएम में एक पॉइंट ये है बड़ा इंपॉर्टेंट कि स्वाध्याय करना है, और मुझे बुक्स पढ़ना बड़ा पसंद था, जो बहुत सालों से छूट गया था मेरा बुक्स पढ़ना। तो मैं इतनी क्विक मेरा कनेक्शन हुआ सिर्फ बुक्स के थ्रू, और कितनी यहाँ पीएसएसएम से जुड़ने के बाद मुझे इतनी बुक्स की जानकारी मिली जितना मैंने जाना ही नहीं था। और इसीलिए बुक्स पढ़ना, क्योंकि ये आपको जब हम सुनते हैं, सुनना ठीक है, मगर हम उस एनर्जी से कनेक्ट होके जब अपने कहना चाहिए किताब को हाथ में लेते हैं, आप उसकी एनर्जी को उस ऑथर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके जब पढ़ना शुरू करते हैं, आप फील करेंगे वो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी होती है। तो और हम क्योंकि जब विजुअलाइज करते हैं, लाइक आप किसी भी शब्द को जब देख रहे हैं ना, तो वो एक तरीके से आपके मन पे छप जाता है। आप इसीलिए हम जब लिखते हैं तो छप जाता है, लेकिन हमारे सुनने से उतना नहीं होता जितना जब हम बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। बेशक आप एक पैरा पढ़िएगा जितना आपके पास समय है, लेकिन उस पैरा को भी उतना ही पढ़िएगा कि आप उसको पूरा डीपली समझ के पढ़ के ही आगे बढ़ें। तो स्वाध्याय जो है बुक्स के अलावा, स्वाध्याय मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि अपना अध्ययन करना, क्योंकि ऑथर्स जो अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, वो अपना अध्ययन करने के बाद ही अपने अनुभवों को ही यहाँ पर लिख रहे हैं। हो सकता है एक समय ऐसा भी आए जब आप अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में आप भी कभी लेकर आए। जैसे हमारे पीएसएसएम में कितने ही मास्टर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के इंट्यूशन पे अपनी बुक्स लिखी हैं। श्वेता शर्मा जी ने जो सारनाथ लिखी है, वो उन्होंने इंट्यूशन के थ्रू अपने ध्यान की यात्रा को उन्होंने उस बुक को कंपाइल किया। तो बुक जो है अपना कहना चाहिए उनका अनुभव है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी पता चलेगा
कि ये जो ज्ञान है ये शायद मेरे पास भी है, तो बुक्स हमें हमेशा कनेक्ट होना चाहिए बुक्स के साथ। ये मेरा मतलब मैं तो पीएसएसएम से इसीलिए बहुत ज़्यादा इज़िली कनेक्ट हो पाई बिकॉज़ ऑफ बुक्स। ध्यान तो बाद में समझा, पहले किताबों को समझना शुरू किया था। तो क्योंकि आज बुक्स का एक हमारा जो ये चैप्टर है, आगे मैं दान धर्म को भी लूँगी। मैं एक छोटा-सा आपको अनाउंसमेंट करती हूँ कि आज रात में 9 बजे ज़रूर जुड़िएगा, एक और स्वाध्याय सेशन हम अपने ग्रुप पे करेंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, फ्लायर को मैं ग्रुप्स में शेयर करूँगी। 9 बजे जुड़िएगा, बहुत अच्छा सेशन है आज का, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको आज एक बुक की समरी मिलेगी, तो स्वाध्याय के साथ-साथ आज 9 बजे जुड़ के उस स्वाध्याय का भी मज़ा लीजिएगा। और वो किताब जो है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। आपके जीवन को वो जो किताब का नॉलेज है ना, आपके जीवन को बहुत हद तक चेंज करने में, क्योंकि मैंने बहुत उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और बहुत चेंज आया। तो सबने सुना भी होगा उसके बारे में, लेकिन आज का सेशन आप ज़रूर जॉइन कीजिएगा। तो आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा दान धर्म। ये लास्ट है आज का। जो 9 धर्म अभी तक हम पढ़ रहे थे, उसमें आज ये दान धर्म है। जो भी आपके पास है वह दूसरों को दान दो। अगर आपको संगीत आता है तो दूसरों को निशुल्क संगीत सिखाओ। अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी सिखाइए। हम खुद का धर्म करते हुए, खुद के लिए कमाते हुए सिर्फ 1 घंटा सेवा भी करें तो काफी है। दान धर्म अंतिम धर्म है। आपको जो भी आता है, जो कुछ भी, जैसा भी, आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं आता या मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको अगर, जैसे कहते हैं ना, आप किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। अगर आपको बोलना आता है तो आप बुक पढ़ के सुनाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं भी स्वाध्याय कर सकती हूँ, आप मुझे फोन करिए, आप भी स्वाध्याय कीजिए। और बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा मदद करूंगी कि आप स्वाध्याय कर पाए। तो क्योंकि जुड़ने के बाद सब लोग चाहते हैं कि हम भी स्वाध्याय करें। ध्यान तो सब लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों के पास जो भी है उसे दान देना शुरू कीजिए। दान धर्म अंतिम धर्म है। हमारे पास जो भी है वो दूसरों को दें, यही दैवत्व है। यदि दूसरों से छीना तो वो राक्षस वृत्ति है। जितना हम ध्यान करके धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे। तो वो कह रहे हैं हमें ध्यान के साथ साथ आगे बढ़ना है। और जितना हम धर्म का आचरण करेंगे, यानी कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। अधर्म दुख और दरिद्रता से आता है। अधर्म दुख और दरिद्रता देता है। धर्म किया तो आपको पुरस्कार मिलता है। अधर्म किया तो आपको तिरस्कार मिले। धर्म किया तो स्वर्ग लोक मिलता है और अधर्म किया तो आपको कारावास मिलता है। धर्म के अनुसार आपका जो आचरण है वो ध्यान धर्म है, अहिंसा धर्म है, मैत्री धर्म, करुणा धर्म, शांत धर्म, स्वाध्याय धर्म, विनय धर्म, आरोग्य धर्म और दान धर्म। ये जो 9 धर्म है, इन सभी धर्मों का पालन करना है और यही पिरामिड 9 धर्म है। तो देखिए, 9 रत्न की तरह है ये 9 धर्म। अगर हम अपने जीवन में ले आए तो ये बेशक पक्का है कि हम धर्म करते हुए हमें पक्का स्वर्ग लोक ही मिलेगा और हमें तो और उच्च लोक में जाना है। तो इन 9 धर्मों को हमें समझना भी है और अपने जीवन में लाना भी है, और वो हम स्वाध्याय के थ्रू अपना खुद का अध्ययन करते हुए लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच। सो मेरा ये दोनों चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग जो भी शेयर करना चाहें, आपके कोई भी सवाल हो या कैसा आपका ध्यान रहा, कैसा आपका इस चैप्टर का अनुभव रहा, तो अब हम आगे बढ़ेंगे सज्जन सांगत्य के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए, जो भी शेयर करना चाहें। तो यदि किसी की शेयरिंग नहीं है तो क्या मैं मीटिंग एंड करूं?
हाँ जी। आत्मबंधन को भी एक सेकेंड। बहुत अच्छा ध्यान रहा आपका। हाँ जी रितु जी। और वो आपने जो भूलों को 9 लोगों के बारे में बताया, 7 लोग, वो बहुत जी जी। हाँ जी, आप अब दिख रहे हैं, आप मेरी भी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, कुछ शायद इंटरनेट का हाँ, जी। आत्मबंधन सभी मास्टर्स को बहुत ही अच्छा था स्वाध्याय। और मेडिटेशन स्वाध्याय में वो एक रह गया मेरा, प्रॉब्लम थी उसमें, वो चलो उसको यूट्यूब पे सुन लूंगी मैं। वहां था ना, तीसरा था, कौन सा था? लोग जो जब बता रहे थे आप, 7 लोग बताए थे। जब हाँ हाँ, जप लोक, जन लोक, सॉरी, नहीं, जन लोक, जन, नहीं, पहले सत्य एम लोक, से था। महर लोक, महर एम लोक, से, हाँ, महाकारण महर लोक, लोग। महाकारण लोक भी अच्छा, बोलते हैं उसको। हाँ, अच्छा, उसमें क्या बताया आपने? उसमें था कि वहां पे जो हमारे महान ऋषि और जो साधु संत हैं वो वहां रहते हैं, जो गहन तपस्या करने के बाद, जो कि जिन्होंने देवताओं से भी ऊंचा स्थान पाया है, क्योंकि देवता स्वर्ग लोक में है और स्वर्ग लोक के ऊपर महाकारण लोक है। जिन्होंने ओके, देवता से भी उच्च स्थान पाया वो महाकारण लोक है। अच्छा, हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं था, हम लोगों को तो इतना नॉलेज नहीं है ना, अब धीरे धीरे नॉलेज में आ रहे हैं ये तो ये सब चीजें स्वाध्याय, पता ये चल रही यही स्वाध्याय का हैं। अच्छा कहना है। चाहिए, ये स्वाध्याय की ही ब्यूटी है। क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी, हाँ, लेकिन जब हम छोटे से पैराग्राफ को पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि मेरा भी एक बड़ी क्यूरोसिटी थी कि आखिर ये है क्या, तो अब अच्छा, जब मैं किसी को बताऊंगी तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बताऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाँ, यही सर का जो आज समझाना है कि आप स्वाध्याय कीजिए और फिर उसके साथ आपको जो आता है वो दान दीजिए। तो उससे देखिए सही है। आपको भी फायदा हुआ और मुझे भी फायदा हुआ। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा था। थैंक यू रितु। एक एक्चुअली हमें नहीं पता होता, हम लोग सिर्फ बुक रीडिंग कर लेते हैं और नाम से पता होता है बस 7 लोग हैं और पाताल लोक है, आसमान है, इतना ऐसे ही पता होता है ऊपर ऊपर। और बुक भी पढ़ लेते हैं तो बस बुक पढ़ के आगे बढ़ते जाते हैं। और तुमने बहुत अच्छे से उसको एकदम पीपीटी बना के जो बहुत क्लियर किया है, तो वेरी नाइस। और सेशन आज का बहुत ही अच्छा था, मेडिटेशन भी बहुत बढ़िया था। थैंक यू। रितु। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर और किसी की शेयरिंग नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करेंगे। और उससे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। रात में 9 बजे एक और स्वाध्याय का सेशन है, तो जरूर जुड़िएगा। लिंक मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।